हेलो एंड वेलकम बैक है गाइस। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में तुम हो और तुम अगर एक सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करना जब तुम स्टार्ट कर दी हो इस इनिशियल स्टेज में ही, लाइक जब तुम्हें लग रहा है कि तुम एक टेस्ट देने के लाइक योग्य हो चुके हो, लाइक तुम्हारी सारी सिलेबस या फिर तुमने काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन कर रखे हैं, एक टाइपोलॉजिस्ट ऑफ क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो तुम्हें अभी इस टाइम पे किस तरह से सैम्पल पेपर अटेंड करना है उसके बारे में हम इस बार पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो बेसिकली मेरे पास आज दो सैम्पल पेपर हैं, लाइक एडुका जोन की है, इसकी मैंने डिटेल रिव्यू पहले भी कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। ये दो सैम्पल पेपर है बेसिकली, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा स्लाइड्स में, ठीक है। तो बेसिकली यही मैं प्रेफर करता हूँ क्लास 10th के लिए, फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है ना, लाइक इसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन एंड और बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं, अच्छे टाइपोलॉजीज हर एक टाइपोलॉजी के तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक लॉन्ग शॉर्ट वेरी लॉन्ग मैच द फॉलोइंग। मतलब सैम्पल पेपर एक ऑब्वियस सैम्पल पेपर जैसा ही होता है जो तुम्हारे क्लास 10th के CBSE के पैटर्न पे पूरा बेस्ड है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बाल आने देंगे तो हम इसको हटाएंगे। ओके, एनीवेज, तो अब बात आता है कि हम कैसे लाइक सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करें। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत को होता है कि वी आर ट्राइंग, लाइक हम एग्ज़ाम्स तो दे रहे हैं, लाइक टेस्ट दे रहे हैं, बट उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आते राइट अच्छे से। तो उसका कहीं ना कहीं आप सही से एनालाइज नहीं कर पाते हो अपने गलतियों को, लाइक जो तुम जो तुम देख नहीं पाते हो या फिर तुम नोटिस नहीं करना चाहते हो या फिर तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर थोड़ा सा खुशी के लिए तुम उसको हाइड कर लेते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो तुम्हारा टेस्ट ही है यार, वो नॉर्मल सी टेस्ट है, तुम खुद के लिए कर रहे हो, घर के कोई बोर्ड एग्ज़ाम था नहीं। तो अच्छी तरह से एक एक छोटी से छोटी गलती को निकालो, उस पर काम करो, यही मेरा एक बहुत बड़ा लाइक इस पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। एनीवेज, लाइक मैं अगर तुम्हें बताऊँ, मेरे पास जैसे कि अभी मेरे पास जैसे कि सैम्पल पेपर में अगर तुम्हें साइंस की कोई सैम्पल पेपर मैंने मान लो तो मैंने एक ट्राई करा सैम्पल पेपर, ठीक है, दैट इज़ सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर दैट इज़ 2 और यहाँ पे सेक्शन ए तुम्हें दिखा रहा होगा, ठीक है। बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा, अच्छे से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ठीक है। मैंने 3 घंटे क्वेश्चन को आराम से दिया टाइम, एकदम अच्छे से पानी वानी लेके बैठा। देन जब हम इसको एनालाइज़ करेंगे, ठीक है, तो एनालाइज़ करने टाइम क्या करेंगे, इसकी जो एक एक छोटी से छोटी गलती को हम लोग मार्क करेंगे उसके बेसिक पे ही, क्योंकि इसके आंसर शीट दिए हैं, अगर उन आंसर से मैच नहीं होता है तो हम उसे काटेंगे, मार्क्स को रिड्यूस करेंगे। डोंट वरी, मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम अगर 80 का है तो ठीक है 40 आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, तुमने खुद से एग्ज़ाम दिया, तुम जितना ज़्यादा ऑनेस्ट चेकिंग में अपनी चेकिंग, क्योंकि बट अगर तुम्हारे पास कोई एक टीचर है, ठीक है, लेकिन अगर तुम कोचिंग जाते हो तो तुम उनसे चेक कराओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई विल प्रेफर तुम्हें टीचर से चेक कराओ अपने इन सारे सैम्पल पेपर पे। बट अगर तुम खुद से करते हो तो मेरे को लग रहा है कि और सही हो, क्योंकि तुम खुद ना खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑनेस्ट उसमें तुम अपना दिखा सकते हो, या फिर तुम अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा स्किल भी तुम डेवलप कर सकते हो, राइट। बात करते हैं किस तरह से सैम्पल पेपर को चेक करा जाए। लाइक जब तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, या फिर मैं बता देना चाहता हूँ मैं अपने टाइम में क्या करता था। मेरे पास मैंने 3 लाइक हर एक सब्जेक्ट उस टाइम जब मैं क्लास 10th में था, अभी भी वही सारे सब्जेक्ट हैं। मैं 100 साल पहले की नहीं, 2 साल पहले की बात करता हूँ, कोविड वाली, ठीक है। तो हमारे टाइम क्या था, लाइक टर्म 1 टर्म 2 थे, तो मैं टर्म 2 का एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि तुम्हारा कहीं ना कहीं टर्म 2 से ही काफ़ी ज़्यादा वास्ता। आई नो दैट बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स इस बार हो रहे हैं, MCQ एसोसिएशन रीजन, बट उस टाइम में हमारा जो टर्म 2 था उसमें थियोरेटिकल ही फंसा था, ठीक है। टर्म 1 वॉज फुल्ली OMR बेस्ड, ठीक है, वो अच्छा खासा था, अच्छे खासे मेरे परसेंटेज भी आए थे, इसलिए ही तो मैं सजेस्ट कर रहा, राइट। नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँ। तो मैं क्या करता था, लाइक जब मैं अपनी तरफ से जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करता था कोई भी पब्लिकेशंस की, अभी मेरे पास एडुका जोन है, अच्छी है, मेरे को लगी है, तो आप भी खरीद सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कोई भी अपने नज़दीकी प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी बुक स्टोर से जाके बोल सकते हो एडुका जोन की सैम्पल पेपर क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, आपको आती है, सोशल साइंस एंड ऑल सबके लिए। तो मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन अपना कॉपी को डिवाइड कर लेता था, ठीक है। और मान लो कि जब मैंने 30-40 सैम्पल पेपर, 30 तो मैंने मिनिमम लगाए थे, ठीक है, अलग अलग बुक्स के, ठीक है, XYZ। तो मैंने क्या करना था कि मैंने जब अपना पहला बुक कंप्लीट करा तो मैंने कहीं ना कहीं खुद की खुशियों के लिए मैंने अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया था। एंड वो मेरे प्री बोर्ड में मेरे को जब पता चला, जब वही छोटी छोटी गलतियों पर जब स्कूल ने मेरे मार्क्स काटा, तो मेरे को पता चला कि आई वॉज़ वेरी मच रॉन्ग। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर तुम खुद से अपने मार्क्स को रिड्यूस कर रहे हो, लाइक कट कर रहे हो, एक ऑनेस्टी दिखा रहे हो, तो तुम अपने घर पे कर रहे हो, वो मार्क्स तुम्हारी कहीं पे भी ऐड ऑन नहीं होती है यार। इवन तो तुम्हारे स्कूल में कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोर्ड्स में नहीं आने चाहिए, स्कूल में आ रहे कोई बात नहीं, उनसे सीखो। ये नहीं कि कम आ रहे तो भाई अपने को तो है ही नहीं, अपने पे तो है ही नहीं, है ना, ऐसा कुछ था।
ठीक है। तो नहीं, उन गलतियों को एनालाइज करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। क्लास 10th के बेसिक पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैंने हर एक नोटिफिकेशन था, हाँ। तो हर एक लाइक पेपर्स के अलग अलग मैंने शीट्स करे थे, लाइक उस टाइम जिस्ता पेपर आता था, ठीक है। वो पूरा एग्जामिनेशन टाइप ही होता था। मैंने पूरा माहौल अपने जो रूम का वो एग्जामिनेशन फॉर्म में ही मैंने बदल रखा था, ठीक है। तो उस टाइम वो था, तो उस पर ही मैं प्रैक्टिस करता था अच्छा से, लाइक लाइनिंग एंड ऑल सारी चीज़ें। मैं लाइक क्लास 10 में मैंने प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करा था। इस पर भी वीडियो एक अच्छी आई है हमारे इसी चैनल पे। एनीवेज, तो क्या करता था कि मैं मार्किंग स्कीम जो देता था सैम्पल पेपर के पीछे, जैसे एडुका जोन के तुम अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें हर एक सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम दिख जाती है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं अच्छे से मैच करता था। जब मैंने अपने प्री बोर्ड के बाद मेरे को पता चला कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा था, ठीक है। मैं अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते थे मेरे अपने एंड से, तो कोई बात नहीं, इसी के कारण मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे आए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसी तरह तुम्हें चेक करने अपने सैम्पल पेपर को एक एक करके अच्छे से। तो बस वीडियो में इतना ही। एनीवेज, कोई भी डाउट हो, कोई भी न्यू वीडियो के सजेशन आप ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू। लाइक तुम करोगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइक तुम्हें आगे क्या चाहिए, है ना। बाकी ये 2 बुक्स मेरे पास एडुका जोन के हैं, दिस इज़ द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और ये है साइंस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हो, ठीक है। आपको कहीं भी मिल जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल। लेटेस्ट CBSE के पैटर्न पे है बुक, आपको नज़दीकी बुक स्टोर्स में मिल जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना ही है, और पढ़ाई से ही सब कुछ होता है।